दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे एक महिला आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा के कुछ नवाचारी और सक्रिय प्रयासों की, जिनकी वजह से उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश के संभल जिले, जहां वो अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं, वहां की उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को न केवल संभाला बल्कि लोगों की दूसरी समस्याओं के समाधान में भी वो बेहतर भूमिका निभा रही हैं। तो एक आईपीएस अधिकारी के बेहतरीन प्रयासों की कहानी है आज के इस वीडियो में। जब गांव-गांव लगी चौपाल तो समस्याओं ने बना ली दूरी। आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा ने पुलिस माई फ्रेंड के नाम से अभियान शुरू किया, और जब पुलिस लोगों की दोस्त बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना भी आसान होगा। क्या है पूरी कहानी देखें। पुलिस अगर दोस्त बन जाए, गांव-गांव आकर न केवल समस्याएं सुनी जाएं बल्कि उनका समाधान भी किया जाए तो कितना अच्छा है। बच्चे स्कूल में ही कानून के बारे में जानकारी पाकर जागरूक हो जाएं तो शायद ही विवादों के लिए कोई जगह बचे। आज के ज़माने में जब लोग पुलिस पर भरोसा करना मुश्किल होता है, ऐसे में इस तरह की आदर्श स्थिति की कल्पना शायद नहीं की जा सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल व बुलंदशहर जिले में इसे कर दिखाया है आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा ने। और देखिए कितनी यंग एज की अधिकारी हैं, 2020 बैच की आईपीएस हैं अनुकृति। 2020 बैच की आईपीएस मतलब एकदम अभी युवा और एकदम नई आईपीएस अधिकारी, लेकिन करने की इच्छा है, कुछ दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। तो हमेशा उम्र ही सब कुछ नहीं होती है, अगर करने की इच्छा हो और बेहतर आइडिया हो दिमाग में तो 2020 बैच की अधिकारी अनुकृति की संभल जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में दूसरी तैनाती है। इससे पहले वह बुलंदशहर में सहायक पुलिस अधीक्षक रही हैं। इस दौरान उन्होंने आम जन को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए कई नवाचार किए। अनुकृति ने अपने नवाचार के दम पर दोनों जिलों में बहुत कुछ बदला है। पुलिस माई फ्रेंड अभियान के तहत उन्होंने बुलंदशहर में जन चौपाल लगानी शुरू की। पुलिस माई फ्रेंड जन चौपाल लगानी शुरू की, गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई, जिसमें पुलिस से जुड़े मामले तो अपने स्तर से निस्तारित किए ही गए, अन्य विभागों की समस्याओं को भी संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो सुधरी ही, लेकिन जब जन चौपाल लगी, लोगों ने अपनी दूसरी समस्याएं भी बताईं। समस्याएं जिस विभाग से संबंधित थीं वहां भेजा गया तो उन समस्याओं के समाधान में भी मदद मिली अनुकृति के प्रयासों की वजह से। यही वजह है कि उनके कार्यालय में भी लोग अन्य विभागों की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद होने की वजह से लोग अपराध के बारे में उनको सीधे सूचना देने लगे। इस वजह से अपराधों के राजफाश में पुलिस को काफ़ी मदद मिल रही है। वह बताती हैं कि बुलंदशहर में त्रिलोकी गैंग को लोगों की मदद से ही पकड़ा गया। बुलंदशहर में ही चौपाल के दौरान बुजुर्ग नूरजहां के घर में बिजली कनेक्शन ना होने की बात सामने आई।
और अधिकारियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान करवा दिया, कई बच्चों को स्कूल में जाकर प्रवेश भी दिलाया। तो अब वैसे आप देखें, एक आईपीएस अधिकारी का काम बिजली का कनेक्शन करवाना नहीं है, बच्चों के स्कूल में नाम लिखवाना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें बुराई भी नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए ऐसा हो जाए, समस्या पता लगे, संबंधित विभाग तक वो समस्या भेज दी जाए और उस विभाग के द्वारा ही नियम के तहत ही वो काम हो जाए, तो सोने पे सुहागा। वही हो रहा है कि कानून व्यवस्था की समस्याएं तो यहीं सुलझ जाती हैं चूंकि पुलिस, लेकिन जब दूसरी समस्याएं भी पता लगती हैं उनका भी समाधान हर संभव मदद के माध्यम से करवा दिया जाता है। बुलंदशहर के लखावटी गांव में दो संप्रदाय के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन गई, तनावपूर्ण स्थिति थी। ऐसे में दोनों पक्षों से कई दौर की बातचीत की गई और दोनों पक्षों में समझौता हो गया। संभल के गन्नौर क्षेत्र में जमीन के विवाद अक्सर सामने आते हैं, गांव में जाकर लोगों को समझाया जाता है, अधिकांश विवाद सुलझ जाते हैं। क्या कहती हैं खुद अनुकृति शर्मा, सुनिए। कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए जन सहयोग आवश्यक है, हर पीड़ित थाने तक नहीं आता है। गांव में चौपाल लगाने से उनके बीच बैठकर उनकी पीड़ा आसानी से जानी जाती है, महिलाओं से सीधा संवाद होता है, तो गांव में अराजक तत्वों के बारे में भी जानकारी मिलती है। वैसे भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरा प्रयास है कि वर्दी में हम उन लोगों की एक कड़क पुलिस अधिकारी की छवि ना रहे। समाज हमें भी अपने बीच का ही हिस्सा समझे। जब हम जनता का दिल जीत पाएंगे तो अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग या सामुदायिक पुलिस की संकल्पना पिछले कई सालों से दुनिया के विभिन्न देशों में और हमारे देश में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। सामुदायिक पुलिसिंग की संकल्पना यही है कि पुलिस बिना समुदाय के लोगों की भागीदारी के कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर नहीं कर सकती। सोच है कि पुलिस वर्दीधारी जनता है और जनता गैर वर्दीधारी पुलिस, मतलब जनता और पुलिस में बस एक वर्दी का ही अंतर है। नो डाउट आम जनता के मन में पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन जो अपराधी तत्व हैं उनके मन में सब शिक्षित लोग क्यों डरें पुलिस से? जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ गलत करने का सोच नहीं रहे, उन्हें पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। वो तो पुलिस के सहयोगी बने, तभी पुलिस भी अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएगी। हाँ, जो गलत काम वाले हैं, अपराधी टाइप के लोग हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। तो सामुदायिक पुलिस जन भागीदारी के माध्यम से पुलिस के कामों को बेहतर बनाने की बात करती है। अनुकृति उसी मॉडल पर आगे बढ़ रही हैं। जन चौपाल के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास हो रहा है और काफ़ी सफलता भी मिल रही है। तो आप इस केस स्टडी को शामिल करें। पुलिस के कामों में कम्युनिटी पुलिसिंग जैसी अवधारणाओं में या प्रशासन में जन भागीदारी जैसे टॉपिक्स